बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आखिर ये रिज़ल्ट ख़राब क्यों आ रहा है। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आया वो भी ख़राब, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आया वो भी ख़राब, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया वो भी खराब, और अब कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के भी रिजल्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, और देखते हैं उसका रिजल्ट किस तरह का आएगा। तो आज कंप्लीट वीडियो के अंदर यही मालूम करेंगे कि आखिर ये रिजल्ट खराब आने की मेन वजह क्या है और किस वजह से आप लोगों का रिजल्ट खराब आ रहा है। क्या इससे पहले इस तरह का रिजल्ट आया है कि नहीं आया बोर्ड के हिस्ट्री में, तो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके रिजल्ट इस दफ़ा बहुत ख़राब आया है, हो सकता है कि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया होगा और गैस पेपर और टारगेट पेपर और नोट्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपने तैयारी नहीं की होगी। तो इसलिए अगर आपको तमाम नोट्स चाहिए और गैस पेपर टारगेट पेपर चाहिए, एमसीक्यूज पेपर चाहिए हो, चाहे वो क्लास 9 हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, तो आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। प्राइवेट ग्रुप में आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और वो पूरे साल के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको गैस पेपर भी मिलेगा, टारगेट पेपर भी मिलेगा और आपको साथ साथ एमसीक्यूज पेपर भी मिलेगा, मुख्तलिफ कॉलेज के प्रीलियम पेपर्स भी मिलेंगे और साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो होता है, अगर आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग लो तो तकरीबन आज के इस महंगाई के दौर में आपको 15,000 से भी क्या होगा, अब पैसे लग जाएंगे अगर आप इसे खरीदने जाओगे। और यही सब चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमम आपको प्राइस में मैं क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको इसमें ऐड होना तो आप ऐड हो सकते हो और पूरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मुझे इन्फॉर्मेशन आपको बताना था जो कि मैंने आपको दे दिया। चले आज अब रिजल्ट से हवाले से बात करते हैं। तो रिजल्ट में क्या क्या इशू आ रहा है और आपकी तैयारी क्यों नहीं हो पाई, या फिर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और आपके नंबर्स नहीं आ सके। बहुत सारे इसने कहा कि हमने 100% पेपर दिया था और 100% पेपर देने के बावजूद भी हमारे जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई और उसमें जो मेरा रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वो मेरा आया है 65%। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारा जो मार्क्स आया है वो 50%, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे क्या आए हैं 70%, और कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 90 और 80% के दरमियान थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवालात किए और मुझसे पूछा कि सर ये क्या हो रहा है। बहुत सारे वॉइस नोट्स आए उसके अंदर, मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर जो आपके पास शो हो रहा होगा, और इस तरह के सवालात मुझसे किए जा रहे थे। तो मेरा ख्याल आया और मैंने ये सोचा क्यों ना मैं आपको हकीकत बताऊं और आपको तमाम डिटेल बताऊं कि ये नंबर कम आने की आखिर वजह क्या थी। क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का पेपर था, यानी इंटरमीडिएट का पहला बोर्ड का पेपर था। ठीक है, इससे पहले आप 2 बोर्ड के पेपर्स देकर आए थे। जो बोर्ड नंबर 1 था जिसको आपने क्या कहा था, जिसे आपने कहा था 9 क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेकंड बोर्ड का इम्तहान दिया जब आप मैट्रिक में आए थे। ये दोनों एग्जामिनेशन देने के बाद आपका सेकेंडरी लेवल क्या हो गया था, ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और इंटर में आकर के आपने कॉलेज लेवल में आकर के फर्स्ट पेपर दिया और जिसमें आपके कुछ इस तरीके के रिजल्ट आए। ठीक है, इस तरीके के आपके क्या आए, रिजल्ट आए। तो चलो आ जाते हैं इस रिजल्ट में आपके कितने और कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स कितने परसेंटेज बनाए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और फिर डिस्कशन करते हैं कि आपके मार्क्स आखिर इतने कम आए ही क्यों, आखिर वजह क्या थी इस मार्क्स को कम आने के। ठीक है, तो चलो आगे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं प्री इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग की बात करता हूँ क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो 30 आपके पास 4% स्टूडेंट्स क्या हो गए थे, पास हो गए थे। ठीक है, 34 स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि इसमें से आपके पास तकरीबन 66% स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, 66% फेल हो गए, मतलब आधा से ज्यादा स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो कि किसी ना किसी पेपर में क्या हो गया, कम से कम एक पेपर में क्या हो गए, फेल हो गए, जबकि सिर्फ 34% स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, ये 2023 में जो इंटर जिन्होंने किया है, फर्स्ट ईयर किया, उनके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि रिजल्ट कब आया आपके पास 2024 के अंदर इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, काफी लेट किया गया और ऐसा रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन से स्टूडेंट आते हैं, प्री मेडिकल के। तो लिख देता हूँ यहाँ पे प्री मेड के स्टूडेंट्स थे, जिसमें से आपके पास तकरीबन 36% क्या हुआ, आपके स्टूडेंट्स इसमें पास हो गए, जबकि आपके पास 64% क्या हो गए, इसके अंदर भी फेल हो गए। ठीक है,
तो इतने बच्चे फेल हो गए। अभी कुछ देर पहले आपके रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई, किसकी? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स थे, जनरल साइंस जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ कंप्यूटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स थे, जिसके अंदर आपके पास 38% स्टूडेंट्स क्या हुए, पास हो गए, जबकि तकरीबन 62% आपके पास क्या हो गए, फेल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मजमूई रिजल्ट है जो कि मैंने आपके सामने क्या किया है, पेश किया है, ठीक है। ये 3 ग्रुपों का रिजल्ट है, और जबकि अभी पेंडिंग कौन से हमारे पास, कॉमर्स के ग्रुप्स और आर्ट्स के ग्रुप के स्टूडेंट्स के रिजल्ट क्या है, अब ये भी पेंडिंग है, और उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा उनका भी रिजल्ट आने ही वाला है जल्द, और कुछ इसी तरह का रिजल्ट उनका भी होगा, क्योंकि ये तीनों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तभी क्या हुआ है, इनके रिजल्ट एक जैसे ही आए। मतलब प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का फर्क होता है, एक मैथ्स का, एक कंप्यूटर का और एक बायोलॉजी का। तो इन तीनों में क्या होता है, शफल होता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके सेम टू सेम वही होते हैं इन तीनों ग्रुप्स के। तो रिजल्ट खराब आया, तकरीबन आधा से ज्यादा % स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। और ये रिजल्ट तकरीबन इतना ज़्यादा ख़राब, मुश्किल से 2 या 3 साल बाद ऐसा रिजल्ट आया होगा, ठीक है, जिसमें इतने ज़्यादा अक्सरियत से स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो चुके हैं। आखिर वजह क्या है इसमें फेल होने की, और इस तरह का रिजल्ट क्यों आया है स्टूडेंट्स का। चलो आज इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना बच्चों के बारे में बातें, और बहुत चीज़ें मैंने एनालाइज की, और उसके बाद मैं इस चीज़ को आपसे क्या कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, आपने क्लास 9 में, ठीक है, चाहे वो आपका प्रमोट हुए हो या कोरोना वायरस में दिए हो, जो भी हो, ठीक है, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्लास 9 में सपोज एक सारे पेपर दिए, जितने भी पेपर्स होते हैं आपके 7 पेपर्स, ठीक है, आपने दिए, और आपने उसमें कितना % लेकर आया बेटा, 90% लेकर आया हो, ठीक है। कितना % लेकर आया हो, 90, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। एक मुश्किल से एक रफ बात बता रहा हूँ आपको, कि मेरे पास 90% आया, एक बच्चा है या उसके जो एक स्टूडेंट है मेरे पास, जिसके 9 क्लास में कितना आ गया स्टूडेंट, 90% आ गया, ठीक है। फिर वही स्टूडेंट कहाँ पहुंचा बेटा, इसी बोर्ड से लिंक करा उसका, और वो क्लास किस में पहुंच गए, क्लास नंबर 10 में पहुंच गए, ठीक है, क्लास 10 में पहुंच गए। और ये भी वही स्टूडेंट था, और इसने क्या किया, इसी बच्चे ने चलो कोई स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिस्क्रीज करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसके जो कंबाइन होकर जो रिजल्ट आया, वो मेरे पास आया कितना, 88% आ गया, ठीक है। सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा था 9 क्लास का, जिसने 9 में 90 बनाया, और क्लास 10 में आके 80 बना लिया, और 88% भी काफी ज्यादा % होती है, ठीक है। मैं ये कोरोना के दौर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात भी आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे % बनाया, ये कौन सा लेवल था आपके पास, ये पूरा लेवल जो मैंने बनाया है, ये आपके सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के क्या थे, स्टूडेंट्स थे। फिर ये आए HSC में, मतलब फर्स्ट ईयर या FSC बोलो, ठीक है। तो ये लोग इसमें आ गए, HSC और FSC में आए, और इनका पेपर हुआ क्लास 11 में, ठीक है। तो एक चीज आपने याद रखना है, क्लास 11 और क्लास मैट्रिक के चेकिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। क्लास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट को छोटा समझा जाता है, और उनको इतना ज्यादा मुश्किल तरीके से चेकिंग नहीं किया जाता, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं किया जाता, जिस तरीके से आपके पास क्लास 11 के अंदर चेकिंग की जाती है, ठीक है। तो क्लास 11 के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ चेकिंग की जाती है, क्लास 11 और 12 के अंदर। और याद रखना, जो बच्चा क्लास 9 में मेहनत करके 90% लाया, उसने उतना ही कांस्टेंट मेहनत रखा, और वो क्लास 11 तक पहुंचा, तो मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या % बनेगी। उसकी जो % बनेगी वो 75% बनेगी। अगर वो 90% लेकर आता है और अपनी मेहनत सेम वैसी रखते हैं, बल्कि 75 भी नहीं बोलता, मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरे पास 80, क्योंकि 10% क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। अगर सेम मेहनत करोगे आप, जितना 9 में किया था या फिर जितना मैट्रिक में किया था, तो क्या हो जाएगा, एज इट इज वही % यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जैसे 88 है तो 78 बन जाएगी। अगर सेम मेहनत आपने जो 9 में या मैट्रिक में की थी, वही मेहनत बिल्कुल सेम, उससे कोई ज्यादा इजाफा नहीं किया, ना कोई जिद्दत लाई, और उसी के तहत आपने तैयारी करी, उसी तरीके से तैयारी करी, और प्रेजेंटेशन में गया तो अच्छा ही होगा, तभी वो 90 आपके पास % बनी थी ना। तो कितना % आ जाएगा, उस बच्चे का % कितना गिर जाएगा, तकरीबन 10% गिर जाता है, ठीक है, एक अच्छे पढ़ने वाले का। याद रखना, तो यही आपके साथ भी हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि चेकिंग में कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मिस्टेक होना, क्योंकि इंसान होता है, चेक करते हैं, मिस्टेकिंग आती है, तो आपने स्क्रूटनी फॉर्म करना, और उसमें क्या होगा, कैलकुलेटिंग हो जाएगी आपके मार्क्स को, कि आपके नंबर
क्या पता कैलकुलेट करने में या फिर काउंटिंग करने में गलती हुई है कि नहीं हुई है, वो तमाम चीज़ें स्क्रूटनी हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने मेहनत की है ना इसमें और आपकी परसेंटेज कम आई है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, आप परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा डिसहार्टेड थे और इस तरह की बातें मुझसे कह रहे थे कि सर हम क्या करें, हमारे तो बिल्कुल मुस्तकबिल ही ख़राब हो गया, मेरी तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो ये इस तरह के जब मैसेज मेरे सामने आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उन्हें और आपको मुझे मोटिवेट भी तो करना है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ देना कि नहीं अब तो छोड़ दो, पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, नंबर कम आ गया दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं जिसमें नंबर कम आए हैं या फिर आपके पेपर रुक गए हैं, उसको क्या करना है, सेकंड ईयर के साथ दोबारा से देना है, ठीक है, ताकि आपके पेपर्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकंड ईयर में आपको अगर मैट्रिक में आपके 88 थे, अगर इंटर में आपको 80 लेकर आना है तो सेम आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन इससे ज़्यादा परसेंटेज लाना है ना, तो आपने क्या करना होगा, जितनी मेहनत मैट्रिक में की थी उससे तकरीबन 20% ज़्यादा आपने मेहनत अपने इंटर के अंदर करना होगा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेहनत करोगे उतने ही नंबर क्या आएंगे, उस हिसाब से आएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर सेम मेहनत रखोगे हर क्लास के अंदर तो परसेंटेज हमेशा डिक्रीज की तरफ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने हमेशा क्या करना है, आपने पढ़ाई के वक्त इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आपने जिनके नंबर कम आ चुके हैं उनको नंबर कैसे बढ़ाना है, मेहनत करके और मुस्तकिल क्या करना है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हार मानना कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ में हारते नहीं हो ना, जब भी तो फिर तो पता चलेगा ना कि उसको जीतने का कितनी खुशी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना, आप हार गए हो, लेकिन इसको हार को आपने उसमें नहीं लेना, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं लेना, बल्कि पॉजिटिव वे में क्या करना है, उस पर और जद्दोजहद करना और जद्दोजहद करना और जद्दोजहद करना और आगे पहुँचना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि क्योंकि हमें इस चीज़ में यकीन है और हमें इस चीज़ पर भरोसा है, क्योंकि मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है कि अगर आपको मेहनत करके आगे परसेंटेज लानी है तो आपने बहुत ज़्यादा क्या करना है, आपने नंबर लेकर आना है। और सबसे अहम वजह एक और है नंबर आपके कम आने की, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके कॉपी की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। असल वजह क्या थी, सेम मेहनत जो आपने 9 मैट्रिक में की थी आपने इंटर में भी की। सेकंड, आप जिस तरीके से पेपर 9 मैट्रिक में देकर आते थे उसी तरीके से आपने इंटर में भी पेपर दे दिया। जो प्रेजेंटेशन आपकी 9 में थी, मैट्रिक में थी, उसी प्रेजेंटेशन को आपने क्या करा, इंटर में भी रखा। इस वजह कर आपकी परसेंटेज इतना कम आ गया, क्योंकि कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं जो आपके कॉपीज़ को चेक कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल वर्क चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। लेकिन बस क्या कहूँगा, मैं आपको ये कहूँगा कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आगे जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर देंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।